दोस्तों खेसारी लाल यादव का बेटा ऋषभ यादव का कल जन्मदिन है और अपने बेटे के जन्मदिन पर सॉन्ग लेके आ रहे हैं। कल सुबह में खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से जिस सॉन्ग का नाम है हैप्पी बर्थडे बेटा ऋषभ, जो कि खेसारी लाल यादव अपने सॉन्ग के माध्यम से अपने फिल्म को बयां किया है। और इस सॉन्ग को लिखे हैं पवन पांडे और म्यूजिक दिए हैं आर्या शर्मा। तो इस सॉन्ग को कल सुबह में रिलीज किया जाएगा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर, तो आप लोग देखना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का घर तो देखा ही होगा, और आप लोगों को एक ऐसा भोजपुरी एक्टर का घर दिखाने जा रहे हैं कि आप लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा। तो देखिए यह घर भोजपुरी एक्टर यश कुमार का है। इतना लग्जरी और इतना खूबसूरत घर में रहते हैं यश कुमार। और यश कुमार के घर पे एक बोर्ड लगाया है जिस बोर्ड पे लिखा है यश और निधि। और आप लोग निधि झा को जान ही रहे होंगे, जो कि लुलिया नाम से फेमस थी और यश कुमार की धर्म पत्नी है। और यश कुमार अपने घर में गार्डन लगाते हुए एक वीडियो फेसबुक पर शेयर किया है, जो कि अपने मोबाइल का स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि काफी बेहतरीन वीडियो है और काफी खूबसूरत घर भी लग रहा है यश कुमार का। तो आप लोग बताइए पवन, खेसारी या यश कुमार तीनों में किसका घर खूबसूरत लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खेसारी लाल यादव का मैनेजर विवेक सिंह खेसारी लाल यादव पर एक बड़ा आरोप लगाए हैं और बोले कि मुझे एक बात का बड़ा बुरा लगा कि खेसारी भैया स्टूडियो का ओपनिंग किए और मुझे नहीं बुलाए, मुझे इनवाइट नहीं किए, जो कि स्टूडियो को बनाने में मेरा भी कुछ योगदान था। ऐसे तो दिन भर में 10 बार कॉल आता है, लेकिन KKR27 स्टूडियो का ओपनिंग किए तो एक बार कॉल भी नहीं किया। और इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा, उन्होंने कॉल भी नहीं किया, उनसे ऐसा उम्मीद नहीं थी। और बोले कि खेसारी भैया बुलाएंगे तभी स्टूडियो में जाएंगे, नहीं तो हम फिल्म बनाएंगे तो स्टूडियो में पोस्ट प्रोडक्शन का काम करवाने जाएंगे। और बहुत ही बेहतरीन स्टूडियो है और उस स्टूडियो में डिजिटल का काम भी होता है। तो और बुरा लगा, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। उस ऑफिस के लिए मैंने बहुत मेहनत की जिस ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, KKR27। मुझे भी मजा आता अगर मुझे ही बुलाया गया होता। वैसे ही तो 10 फोन करते रहते हो आप 10 चीज के लिए, अभी भी फोन करते हो, उसके लिए भी कर दिए होते, बाकी लोग नहीं करते, आपसे उम्मीद थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पवन सिंह पे एक लड़की ने बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है, और आरोप क्या लगाया है आप लोगों को बताते हैं। इस लड़की का नाम है ब्यूटी पांडे, जो कि एक सिंगर है, और इस लड़की का घर बिहार के बेतिया जिला में है। और इनके पास पवन सिंह के टीम के द्वारा मैसेज आता है और बोला जाता है कि भैया के साथ 3 घंटा में काम दिलाएंगे, लेकिन इसके बदले में कंप्रोमाइज करना होगा, यानी कि शारीरिक संबंध बनाना होगा। ऐसा मैं नहीं, खुद से ब्यूटी पांडे कर रही हैं, आप लोग सुनिए। और उनका फोटो भोजपुरी की इंडस्ट्री में ओपनली बोलूंगी पवन जी के साथ था। वो पर्सनली नहीं किए थे, उनके जो होता है ना कि एक सेल्फी ले लिए, थोड़ा सा उनके पीछे पीछे घूम लिए, वो लोग डील करते हैं लड़कियों से ऐसे कि हम आपको 3 गाने पवन जी के साथ कराएंगे, आपको कंप्रोमाइज करना होगा। कंप्रोमाइज यानी कि आपको रिलेशनशिप बनाना होगा मेरे साथ, गर्लफ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री का यही सच्चाई है। अनेकों लड़कियों ने स्टारों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पे आरोप लगाया है। तो इसके बारे में क्या करना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो बिहार के ही है। आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार के ट्रेन में कितना ज्यादा भीड़ होता है, और उसी बीच एक लड़का ने ट्रेन से गाना गाया और सोशल मीडिया पर छा गया, और काफी तेजी से यह वीडियो वायरल हो रहा है। आप लोग सुनिए। चश्मा लाइनी कीन के हो, पैसा देनी गिन के, वो रहे टीना के चश्मा लौके नहीं दिन के। तो इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।